So we have 2 days class. आज हम मेनली बात करेंगे about the concepts, about the principles. और कल हमारी क्लास होगी जिसमें ज्यादा टिप्स रिलेटेड होगा एंड मे बी यू ऑल कैन, कल क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा लेटर पार्ट में. तो अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, इन केस यू नो आजकल यूट्यूब सब जगह आपने इतना वास्तु देखा होगा, पढ़ा होगा एंड देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, तो कुछ भी आपका ऐसा क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी टुमारो. टुडे वी विल गो ऑन द बेसिक्स. सो सबसे पहले वास्तु शास्त्र, ये इंडिया में ही प्रिवलेंट हुआ था. सो देर इज वन मोर साइंस विच इज नोन एज फेंग शुई, जो चाइना में होती है यूज. वो सिर्फ फायर एंड वाटर पे बेस्ड है. अभी आप जानेंगे अपना वास्तु शास्त्र किस पे बेस्ड है. इट्स मोर इलैबोरेट. सो इसमें हर एरिया, हर चीज कवर होती है. सो एज द वर्ड सेज वास्तु, मतलब जो जगह पे हम वास करते हैं. इट कैन बी योर होम, इट कैन बी योर कमर्शियल प्लेस, योर बिजनेस प्लेस, वो हर जगह. सो इंग्लिश में बोलेंगे अ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग्स, जहां हम रहते हैं, जहां हम हमारा ऑफिस क्रिएट करते हैं, उस जगह से रिलेटेड हर नॉलेज वास्तु शास्त्र में आती है. हमारे ऋषि मुनियों ने, अगेन आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन माय यूट्यूब. रेड कलर की मैंने साड़ी पहनी है, मे बी आई विल शेयर इन द ग्रुप. उसको भी आप देखिए, उसमें भी बहुत सारा, बहुत अच्छी नॉलेज है. तो वो भी आप लोग देखिएगा. मे बी आफ्टर दिवाली यू कैन सी. दिवाली के लिए उसमें कुछ विशेष नहीं है. दिवाली वाला सारा पार्ट में इन 2 दिन में क्लियर करूंगी. सो वास्तु शास्त्र, हमारे ऋषि मुनियों ने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करे. उन्होंने पूरा साल ऑब्जर्व किया कि कैसे सर्दी में कैसे वास्तु रखें, गर्मी में कैसे रखें, कौन सी दिशा से क्या हो रहा है, कौन सा एलिमेंट से क्या हो रहा है. एंड बहुत 10, 20, 15 साल उन्होंने रिसर्च किया एंड देन उन्होंने एक शास्त्र क्रिएट किया which is a guidelines for all of us. So very recently एक महावास्तु कोर्स आया है. So there's one वैदिक वास्तु जिसको हम फॉलो करते हैं, और जो मेन फाउंडेशन है उसी पे महावास्तु भी आ गया है. सो वो महावास्तु में अपना 11 डेज का बेसिक्स ऑफ वास्तु शास्त्र क्लास होती है, उसमें उसको एड्रेस करती हूँ, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे 8 दिशाओं की और उसमें 45 डायरेक्शंस है. सो दैट्स अ वेरी इलैबोरेट कोर्स. अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा तो मे बी नेक्स्ट मंथ मैं लाइव क्लास उसकी भी लूंगी एंड देन यू कैन ज्वाइन दैट. बट टुडे इन दिस क्लास हम 2 चीजों पे मेन बात करेंगे. 1, 8 डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. ये 8 दिशाएं और 2 और चीज होगी, तो 10. अगर आपने हिंदी में कहावत सुनी हो, 10 दिशाएं. सो एक है आकाश, एक है पाताल. ये 10 दिशा, एक तो इसकी बात होगी और एक होगी पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है और उसी से हमारा घर बनता है. तो कहीं भी उन 5 भूतों में प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी में, हम बीमार पड़ते हैं, और वैसे ही हमारा घर है. तो उन 5 एलिमेंट्स में जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा, सो वास्तु शास्त्र इन अ वे एक डॉक्टर ऑफ योर हाउस भी है. तो एक तो हमारा मेडिकल डॉक्टर होता है, हम उधर जाते हैं एंड वो अपने को चीजें बताता है, एंड वास्तु शास्त्र इज अ डॉक्टर फॉर आवर होम. सो ये जो 10 दिशाएं हैं, इनका हम ज्यादा इलेबोरेट बात करेंगे. एंड 5 elements. What are the 5 elements? Earth मतलब पृथ्वी, फायर मतलब अग्नि, वाटर मतलब जल, और पानी, जल हो गया. आकाश, दैट इज, कोई उसको इथर बोलता है, कोई उसको स्पेस बोलता है. एयर, साइन एंड आई फॉरगॉटन एयर. सो वायु. ये 5 चीजें हैं. और अभी आपको मैं बताऊंगी. सो जब मैं ये क्लास बना रही थी, मुझे भी इतना इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि ये क्लास पढ़ाई नहीं है,
ये क्लास है कि हमारी लाइफ में हाउ डू वी अप्लाई दीज रूल्स। हमें नहीं मतलब है कि वास्तु पुरुष क्या है और 45 देवता क्या है। वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट कैन वी डू इन आवर हाउस। सो 5 महाभूत, इनमें कहीं भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है हमारे घर के अंदर, एंड आप अभी देखना बहुत सारी इश्यूज हमारे लाइफ में आ जाते हैं। सो मेनली वास्तुशास्त्र क्या है? क्रिएटिंग बैलेंस, क्रिएटिंग हार्मनी बिटवीन दीज 5 एलिमेंट्स। ओके, सो लेट अस फर्स्ट कवर द एलिमेंट्स। सबसे पहले लेते हैं अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी पे एक तो ग्रेविटेशनल पुल है, यू ऑल नो दैट। सो अगेन हमारे घर में जब हम कोई घर चूज करते हैं या कोई प्लॉट चूज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका ये वास्तु वाले लोगों के पे छोड़ देते हैं, बट मोटा मोटा वी सी द अर्थ। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट पिक द सॉइल एंड स्मेल उसमें कैसी आ रही है एंड उसका लेवल अप कैसा दिख रहा है। सो ऑफ कोर्स प्राणिक हीलिंग यहाँ बहुत काम आती है। कई बार कोई जगह बहुत लेवल दिखती है, और अब जब हम एनर्जी हीलिंग करते हैं हम देखते हैं लेवल दिख रही है बट उसमें जगह जगह हॉलो होती है, एनर्जी के ना वहां खड्डे होते हैं। एंड दैट्स हाउ आप परफेक्ट वास्तु ऊपर कर ले घर, यू नो ईस्ट में किचन ये वो सब सॉर्ट कर ले, येट यू डोंट हैव दैट प्रॉस्पेरिटी बिकॉज देयर आर सम हॉलोनेस इन योर ग्राउंड। सो पुराने जमाने में क्या करते थे, इसको कहते थे शल्य पूजा। उस शल्य चिकित्सा, शल्य पूजा टाइप कुछ एक होता था, भूमि पूजन। तो वो जमीन की पूजा करते थे, जमीन में बहुत सारे ऐसे वो डालते थे मेटल्स एंड पर्ल्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर, ताकि अगर कहीं भी एनर्जी का इश्यू हो तो ऑफ कोर्स दैट यू कैन लर्न इन माय 11 डेज की क्लास, उसमें बहुत सारा डिटेल में बात किया है। और इस दिवाली तो वी विल डू दैट हीलिंग कि आपका वो ग्राउंड लेवल अप हो जाए। एनर्जी हीलिंग हम कर देंगे, बट ये सब प्रोडक्ट्स डालने से क्या होता है, परमानेंट काम हो जाता है। सो एनर्जी एज यू नो, फोन चार्ज करोगे एंड थोड़े दिनों में वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो हम आपके लिए काम करेंगे, बट हाउ मच इट कैन बी हेल्ड, वी विल टारगेट फॉर अ ईयर, but let's see how much it goes. Okay, so now earth element बहुत important होता है because this is the most stable thing of our, you know, अगर पृथ्वी हिल जाए तो हम सब डगमगा जाते हैं, अर्थक्वेक टाइप हो जाता है। तो वैसे ही अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना फॉर स्टेबिलिटी इन लाइफ, फॉर ग्रोथ इन लाइफ, जमीन में ही पौधा उगता है वैसे ही हम भी जमीन में उगते हैं in a way. So for growth, for lifespan, for stability, अगर घर में ऐसा होता है कि chronic diseases है, of course disease का एक और एरिया है, अब उसमें भी फर्क पड़ता है कि बीमारी कहाँ है, but अगर chronic disease है like you know cancer या ऐसा जानलेवा, तो आपका अर्थ एलिमेंट गड़बड़ा रहा है for sure in your house. You need to check that. Okay? सो आपको मैं पॉइंटर्स दे देती हूँ, आप लिख लो। बैलेंस्ड अर्थ एलिमेंट क्या देगा आपको, स्टेबिलिटी इन एरियाज ऑफ लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स ऑल्सो। अगर पति पत्नी झगड़ा, बहुत लड़ाई हो रही है, डिवोर्स पर पहुंचे हैं, अर्थ एलिमेंट आपका खराब हो गया है। एंड बिजनेस एंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ। कई बार होता है, कई लोगों का ऐसा होता है कि एक दिन में तो बन गए अंबानी, बट वहां रुके नहीं एंड दे फॉल। सो देयर हैज टू बी अ ग्रोथ एवरी डे। तो जब अर्थ एलिमेंट का ये अब इम्बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा, ट्रिगर्स इनसिक्योरिटी एट वर्क एंड रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शक करना एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना, हस्बैंड वाइफ, ऑल दिस कम्स अंडर अर्थ, अनस्टेबल अर्थ एलिमेंट। देन करियर भी आपका अनस्टेबल होता है, हाईज एंड लोज हो रहे हैं, कभी डिमोट हो रहे हो, कभी जॉब चेंज हो रही है बार बार,
ट्रांसफर्स हो रहे हैं अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो, एंड ओवर एक्सपेंडिचर, फाइट्स इन फैमिली। सो अगर लड़ाइयां बहुत हो रही है परिवार के अंदर, सो लड़ाई एक होता है डिस्प्यूट रिलेटेड टू जमीन, वो इसमें भी आता है, और एक और जोन पे हम जाएंगे उसमें भी आता है। बट अर्थ एलिमेंट अगर आपका घर का डिस्टर्ब्ड है तो मैंने आपको बता दिया, यू कैन, ये पॉइंटर्स को आप चेक करिए कि क्या क्या है इश्यू। मतलब वैसे तो जब मैं ये नोट्स बना रही थी ना, 5 एलिमेंट्स, सब में कुछ कुछ प्रॉब्लम तो था ही। सो फॉर यू चेक and then you apply the remedies, okay, and that will solve your problem. So that was earth element. बहुत details में मैं नहीं जा रही, I'm just giving you a gist of the thing. Then comes water element, जल तत्व. Now this is very important क्योंकि 80% of our body is water and 2/3 of the earth is water. तो अगर आपका जल का इश्यू हो रहा है घर में, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो बहुत सारी चीजों का इश्यू आ जाता है. नाउ वाटर इज इमोशंस को भी रिलेट करता है, तो इमोशनली हम अनस्टेबल हो जाते हैं अगर वाटर एलिमेंट हमारे घर में प्रॉपर नहीं है. नाउ एवरी एलिमेंट हैज अ दिशा ऑल्सो. सो अर्थ एलिमेंट की साउथ वेस्ट थी, दिस इज वाटर का है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. सो अब इस दिशा में आप अपने घर में वाटर बॉडीज क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन हैव योर, अगर आप ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, आप वाटर टैंक बना रहे हैं, सो एक होते हैं ओवरहेड टैंक्स, वो नहीं लगाने इधर, एवरी अंडरग्राउंड टैंक होना है यहाँ पे. ओके, तो और एक रेमेडी मैं बहुत अच्छी बताती हूँ पानी की, जो दिशाओं के टाइम याद दिलाइएगा, अगर मैं कवर नहीं करी तो आई टेल. सो दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मन अच्छा तो तन अच्छा, और तन अच्छा तो सब अच्छा. तो वाटर में जितना आपके झोलझाल हो जाएगा, उतना ही आपके घर में इमोशनल टर्मोइल रहेगा, झगड़े रहेंगे, बहुत सारी मेंटल वाली बीमारियां रहेंगी. वो आप अभी दिशाओं पे आएंगे, यू विल अंडरस्टैंड. सो नाउ इसमें बैलेंस होगा. अगर जल तत्व आपके घर में बैलेंस्ड है तो क्या क्या होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी. पानी क्या होता है, पानी जल जीने के लिए हमको चाहिए. 2 चीजें हमको जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, एक तो जल, एक तो एयर. नेक्स्ट इज एयर. पानी के बिना कुछ नहीं है. सो वो क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है. बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई, मनी की अपॉर्चुनिटी हो गई, और एक है इम्यूनिटी. आपका इम्यून सिस्टम, अगर नहीं बोलते ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर टू कीप योर बॉडी हेल्दी, सेम वे हमारे घर का भी इम्यून सिस्टम है. और अगर आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है तो आपके घर की इम्यूनिटी खराब है, और घर की इम्यूनिटी खराब होगी तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे झगड़े, नया बिजनेस कुछ भी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, और क्लैरिटी नहीं रहती, क्लाउडेड रहता है माइंड, वो विंड स्क्रीन पे नहीं आ जाता. सो you cannot take decisions, you don't see things clear. पानी, जितना पानी शांत है और साफ है, उतना ही आप डीप तक देख सकते हो. So that's what happens in the house अगर आपका जल तत्व गड़बड़ा रहा है. So new business opportunities होगी और strong immunity होगी अगर balanced है. तो अगर कई लोगों के घर में होता है ना, कैसे ही फ्लू का सीजन आया, वायरल, सबको पूरा घर वायरल डाउन. एवरी सीजन चेंज ऑफ वेदर होता है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ, सारे घर को फीवर आ गया. फिर जब मार्च में होता है, सारे घर को फीवर आ गया. तो देन चेक, आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है. क्योंकि अगर जैसे कि कोविड टाइम्स में हम लोगों को भी 3rd वेव में हुआ कोविड, वो भी क्यों हुआ कि एक रिलेटिव घर ही आ गई और झपियां ही पाली उसने हमारे साथ. तो ऑब्वियसली वी गॉट दैट, अदरवाइज उससे पहले नहीं हुआ. तो व्हाट इट इंडिकेट्स,
हमारे घर का इम्यून सिस्टम ठीक है, जल तत्व ठीक है। ओके, अब अगर आपका जल तत्व खराब है, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, लाइफ पर्पस भी आपको इससे पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है, देवताओं की दिशा है, और अगर आप पे गॉड्स की ब्लेसिंग्स होती है, ऑब्वियसली एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। भगवान भी, डॉक्टर भी लास्ट में क्या बोलते हैं? भाई अब सब भगवान के हाथ में, प्रे। सो अगेन जल तत्व, आगे दिशाएं बात करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, अगर ये भी आपके घर में बिल्कुल सॉर्टेड है तो काफी बेनिफिट होता है लाइफ में, एंड यू आर एबल टू फुलफिल योर डिजायर्स ऑल्सो। अब ये इम्बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा? सबसे मेजर क्या होता है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फील हो रही है, आप समझ ही नहीं आ रहा क्या बिजनेस करें, कैसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, सर्टेनली वाटर एलिमेंट गड़बड़ा रहा है। सो देयर आर टू एलिमेंट्स, एक जल तत्व है। अगर आपको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, आइडिया ही नहीं मिल रहा, करें तो करें क्या, कैसे कमाएं, ये एक बात है। एक है आइडिया बहुत है, एग्जीक्यूट नहीं होते, उसका एलिमेंट फायर होगा, उस पे आएंगे, बट फिलहाल इस पे रहते हैं। तो एक तो लैक इन अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज, देन वीकर इम्यून सिस्टम एंड अनक्लियर विजन। ये तीन डिफेक्ट्स हो जाएंगे अगर आपके घर में जल तत्व खराब है। तो चेक फॉर योरसेल्फ। सो इसमें हम क्या चेक करते हैं? सारी फैमिली का वो लेते हैं कि अगर घर में 5 लोग रहते हैं तो पांचों से पूछो, क्या तुम सबको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है? क्या सबका इम्यून सिस्टम वीक है? क्या सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही लाइफ में? देन आपका जल तत्व खराब है। अदरवाइज अगर 1-2 जन के साथ है, देन इट्स अ एस्ट्रोलॉजी थिंग। ओके, दिस इज वन। देन कम्स द फायर एलिमेंट। फायर क्या है? वाइटैलिटी, सूर्य। और सूर्य हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधों को सूर्य की रोशनी मिलती है, वो फलते फूलते हैं। सेम आर वी। जितना आपके घर में नेचुरल फायर एलिमेंट क्या है? सन। जितनी सूर्य की रोशनी घर में आती है, वो भी कहां से? प्रॉपर डायरेक्शन से। अभी हम डायरेक्शंस पे जाएंगे तो वो समझिएगा आप। तो जितना सूर्य की रोशनी आपके घर में आएगी, उतना ही आप लाइफ में प्रॉस्परस रहेंगे। सो आई यूज्ड टू रिमेम्बर, हमारे फादर सुबह सुबह 6 बजे सारे खिड़की दरवाजे खोल देते थे, एंड वी यूज्ड टू गेट सो अनॉयड, अरे पापा हम सो रहे, बट बिकॉज ही वाज अ डॉक्टर, ही न्यू द वैल्यू। तो हर रोज सुबह, इवन इफ यू हैव विंडोज, उन पे हेवी कर्टन्स है, व्हाटएवर, सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, स्पेसिफिकली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के, ताकि वो सूर्य की रोशनी आएगी, वो आपके घर में एक तो सारी डर्टी एनर्जी को हटा देती है, दूसरा ग्रोथ वाली एनर्जी आती है घर में। ओके, देन फायर एलिमेंट्स हमारे घर में क्या होते हैं? गैस स्टोव, तो किचन होना, किचन में कुछ गड़बड़ होगी तो दैट मीन्स फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। जनरेटर, अगर आपके घर में गैजेट्स बार बार खराब हो रहे हैं, कई बार होता है ना, ये भी जल गया वो भी जल गया, देन या तो फायर एलिमेंट गड़बड़ाया हुआ है। अब या तो वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, तो जब अपन डायरेक्शंस में जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड दैट। बट अगर बार बार गैजेट्स जल रहे हैं, certainly आपके घर में there is a imbalance of fire. So for fire को सही रखने के लिए one we need proper ventilation, okay? क्योंकि ऊर्जा सूर्य की आनी जरूरी है। लाइट, okay? So कई बार लोग अपने घर में ना that yellow dim वाली लाइट रखते हैं, तो वो क्या क्रिएट करता है? वो थोड़ा सा लिथार्जी क्रिएट करता है। अगर घर में लोगों को आलस बहुत आता है तो फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि फायर इज व्हाट? एनर्जी। सो अगर सारे घर वाले एंथुजियास्टिक फील करते हैं, हाइपर रहते हैं, तो भी इम्बैलेंस होता है। ओके, एज माय गुरु सेज, मॉडरेशन इज द की। क्योंकि अगर आप बहुत हाइपर रहेंगे
तो अग्नि जलाने का भी काम करती है, एक्सीडेंट्स होंगे, गलत डिसीजंस होंगे, सो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप लोग देख सकते, गुड। सो नाउ राइट बैलेंस्ड फायर एलिमेंट्स होंगे, ये कैसे आप जानो, आपके घर में ग्रेट बेनिफिट्स हो रहे हैं, फायदे हो रहे हैं सबको, ओके। देन देयर इज सरप्लस कैश इन हैंड। फायर एलिमेंट एक और चीज, तो जल तो क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज लाता है कि भाई ये कर लो वो कर लो, ये फायर एलिमेंट इज वन जो कैश फ्लो लाता है, पैसा लाता है। तो अगर बहुत बड़ा बिजनेस है और पैसा जनरेट नहीं कर पा रहा, देन चेक, आपके घर में फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। सो सरप्लस कैश इन हैंड लाता है, ग्रोथ करता है, प्रोस्पेरिटी करता है। और एक और चीज, कामनेस एंड पीस। लाइफ इज नॉट कयोटिक, यू नो, बहुत हाइपर रहेंगे तो नहीं होते, कई रिश्तेदार इतने हाइपर होते हैं कि भैया कयास, अपना मन करता है कि कब ये घर से जाएं, इतना पागल कर रखा, घुमा रखा है इनने। सो उनका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। और एक मेजर चीज क्या होती है पता है फायर की, कॉन्फिडेंस। एक सेकेंड यार, ऐसे मुझे तो मजा नहीं आ रहा क्योंकि मैं नहीं देख पा रही अपने आप को, व्हाट्स हैपनिंग। सो कॉन्फिडेंस इन अचीविंग योर गोल्स एंड टारगेट्स, ओके। ये कॉन्फिडेंस क्या है, गोल्स एंड टारगेट्स वाला। एक कॉन्फिडेंस होता है कि ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस फायर एलिमेंट से ही आता है, बट एक होता है कि आप हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ, एक होता है हाउ डू यू अचीव योर गोल्स एंड टारगेट्स। सो ये बहुत कॉन्फिडेंस रिलेटेड फायर एलिमेंट है। तो अगर लो सेल्फ एस्टीम है आपको, चेक योर फायर एलिमेंट। देन इम्बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा, सबसे पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक और चीज है इंसोम्निया। जब कामनेस और पीस नहीं होगी तो नींद नहीं आएगी। तो अगर आपको रात भर नींद नहीं आती है, योर माइंड इज चर्निंग, then there's some issue with your fire element. Then lethargy, imbalanced अगर fire element है तो लोगों में आलस रहता है, कुछ कर नहीं पाते वो। Then एक और चीज है blocked payments। कई बार होता है ना, आपके पेमेंट्स नहीं आते, आपका बिजनेस में बहुत सारे लोग पैसा नहीं देते, क्योंकि ये क्या है, कैश फ्लो वाली डायरेक्शन है। तो ब्लॉक्ड पेमेंट्स है। तो इसका बिफोर आई फॉरगेट एक छोटा सा रेमेडी आप कर सकते हैं कि साउथ ईस्ट इज द जोन ऑफ फायर एलिमेंट, ठीक है। ऑल्दो मैं बताऊंगी बट अभी आ रहा है तो ले लेते हैं। साउथ ईस्ट इज द जोन, वहां पे ना अगर आपका ब्लॉक्ड कैश है, 21 डेज कपूर की एक टिकिया और 2-4 उसमें लौंग डाल के एवरी डे जलाइए फॉर 21 days and see the magic happening in your life. Automatically you will have your cash. अगर कुछ आपके लोग हैं, क्लाइंट्स हैं जो आपका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पैसा दबा के बैठे हैं, या किसी को उधार पैसा दे रखा है वो नहीं आपको वापस दे रहे, you can do this remedy, you will have cash flow. Okay. So अग्नि, अपने हिंदुस्तान में अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज में हम अग्नि को साक्षी रखते हैं। शादी होती है तो देयर इज अ हवन, एंड पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जगाते हैं। तो अगर आपके जीवन में ऑस्पिशियस चीजें नहीं हो रही, कि आपकी शादी हुई और बच्चे नहीं हो रहे, या बच्चों की शादी नहीं हो रही, या कुछ भी यू नो ऑस्पिशियस चीजें नहीं हो रही, होली दिवाली भी अच्छे से निर्विघ्न मनाना, फैमिली के साथ हर्षो उल्लास से मनाना इज ऑल्सो ऑस्पिशियस थिंग। अगर वो आप नहीं कर पाते हैं, देन आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। अगर मैं तो कहूँ न्यू ईयर भी अच्छे से नहीं मना पाते, तो देन योर फायर एलिमेंट इज डिस्टर्ब्ड। क्योंकि हमारे जीवन में, हिंदुस्तान में, अग्नि रिप्रेजेंट्स ऑस्पिशियस थिंग्स। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड लक का थिंग, दैट्स व्हाई दीपक हर समय जगाना चाहिए। अब आते हैं हम एयर एलिमेंट। आपको पता ही है हवा के बिना क्या होता है, मृत्यु हो जाती है हमारी।
बिना क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी प्लीज। कपूर की टिकिया जो आप बता रहे हैं उसका कोई टाइमिंग? इवनिंग इवनिंग। ओके। एक्चुअली जितने भी हम करते हैं, एक सेकेंड ना, जितने भी हम रेमेडीज करते हैं ना, वो संध्या काल में करें तो अच्छा रहे। एयर के लिए हमारे घर में क्या होंगे? डोर्स, विंडोज, वेंटिलेशन, बालकनीज, हाइट, अदर डायमेंशंस। हवा का रुख कैसा है हमारे घर के अंदर, वो भी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों को गवर्न करता है। सो हम अपने अपने आप को प्लान से अगर करें तो वी नीड सनलाइट, वी नीड वाटर एंड वी नीड प्रॉपर एयर। अगर हवा प्रॉपर नहीं हो तो आपकी बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं, और इम्बैलेंस अगर होगा हवा का तो भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि बैलेंस्ड एयर एलिमेंट क्या, अगर आपकी इफ यू आर हैविंग ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी घर में, तो आपका एयर एलिमेंट बैलेंस्ड है। ओके अगर ग्रोथ हो रही है, प्रोस्पेरिटी है, ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी काम आती है, कई बार आपका शनि की 7.5 और ये सब होता है, बट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, जितने भी घर में लोग रहते हैं उन सब का हम वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समरी टाइप, कि 5 लोगों से पूछ लिया कि तुम सबके ग्रोथ हो रही है, प्रोस्पेरिटी हो रही है, अब उनमें से अगर एक की नहीं हो रही है और 4 की हो रही है, दैट मीन्स इट्स बैलेंस्ड। बट अगर 5 की नहीं हो रही है, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी या एवरेज, थैंक यू पारुल, एवरेज, सो देन आपके बैलेंस्ड एयर एलिमेंट होगा तो देयर इज ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, सेंस ऑफ फ्रीडम। हवा क्या देती है? फ्रीडम भी देती है। तो अगर कई बार आपने देखा लंग्स की जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब घर में एयर एलिमेंट खराब है, क्लॉस्ट्रोफोबिक, आपको सांस नहीं आती है। तो अगर घर में बहुत डोमिनेटिंग लोग हो जाते हैं कई बार, यू कैन नॉट ब्रीथ। सो अगर आप अपने घर को एयर एलिमेंट को सॉर्ट कर देंगे तो वो जो पति बहुत डोमिनेटिंग है ना, वो चेंज हो जाएगा। बट अगर आपका एयर एलिमेंट गड़बड़ा रहा है तो इट कैन बी हस्बैंड, इट कैन बी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एग्जीक्यूटिंग, बहुत सारा। एक होता है बड़े बुजुर्ग हमें डिसिप्लिन में रखने के लिए कुछ कुछ बातें बताएं, दैट्स ओके। एक होता है ना, कई बार दे डोंट इवन लेट यू ब्रीथ, सांस भी नहीं आती है उनके साथ, तो मतलब फ्रीडम नहीं है, एयर एलिमेंट गड़बड़ा गया है। और दूसरा, एक एयर एलिमेंट हमारे सेल्फ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फ्रीडम क्या है? वो सेल्फ लव, सेल्फ का है, फ्रीडम उसी का है कि यू नो वी आर फ्लाइंग हाई, खुश है, हैप्पी है। सो एयर एलिमेंट, और अगर सांस हवा नहीं होगी तो मर भी तो जाएंगे। तो अगर आप खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो देन एयर एलिमेंट गड़बड़ा रहा है आपका, ठीक है। सो जब एयर एलिमेंट इम्बैलेंस में होएगा तो क्या होगा? एक तो डिस्प्यूट्स होंगे, डिसीजंस पेंडिंग होंगे, फाइट्स होगी, और फाइट्स किसके रिलेटेड? डेली रूटीन के रिलेटेड। यू नो झगड़े भी तरह तरह के होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है तो वो अर्थ एलिमेंट में आ गया। यहाँ पे डेली रूटीन का है, क्योंकि हवा हमको हर पल हर घड़ी चाहिए, एंड हमारी ग्रोथ को हैम्पर कर देता है। मेनली अगर पौधे को हवा नहीं मिलेगी वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो ग्रोथ को, ये तीनों एलिमेंट्स यू नो, तो अगर आपके घर में ग्रोथ नहीं हो रही है, यू नो सालों साल से अबाउट आप 1 लाख सैलरी पे है, एवरी ईयर पूरी फैमिली 1 लाख पे ही रहती है, तो दैट मीन्स इन अ वे तो सारे एलिमेंट्स गड़बड़ा रहे हैं। अभी एक एलिमेंट आएगा, आप एक इकलौते उस एलिमेंट को भी ठीक कर देंगे ना, तो ये सब ठीक हो जाएंगे। सो द लास्ट एलिमेंट, 5th एलिमेंट है स्पेस, आकाश। और ये क्या है? इनफाइनाइट, अनलिमिटेड है। यू नो इसको हम मतलब इसको हम बांध ही नहीं सकते। हाँ, हमारा आकाश, हमारी स्पेस क्या होगी? हमारी बाउंड्री के अंदर जितना आता है, दैट इज आवर आकाश, आवर स्पेस। ओके,
सो वो हमारी स्पेस है, हमारा आकाश है। एक सेकेंड मैं म्यूट कर दूं। सो स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। उसमें सब आते हैं, सन, मून, स्टार, कॉन्स्टिलेशंस एंड 9 प्लैनेट्स। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो हमारी जिंदगी इन 9 प्लैनेट्स के हिसाब से ही चलती है। तो अगर आप इस स्पेस एलिमेंट को भी ठीक कर लेते हैं, और मेनली स्पेस एलिमेंट क्या होता है, कहाँ होता है आपके घर में? सेंटर ऑफ योर हाउस, आपका घर का ब्रह्म स्थान, घर का बीचों बीच। सो पुराने जमाने में अगर आप देखते थे, बीचों बीच जो होता था वो ओपन टू स्काई होता था, खुला हुआ होता था। बट ऑब्वियसली दीज डेज ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, वहां पे हम कुछ भी सामान नहीं रखें। उस जगह पे लाइट होनी बहुत जरूरी है, और उस जगह पे हेवी वेट या इनफैक्ट कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए। सो आई डोंट नो, मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने वास्तु क्लास किया था मेरे साथ, वो भी इस कोर्स में है, लता आई है कि नहीं। सो दे हैड अ मंदिर वहां पे, वास्तु ब्रह्म स्थान पे। और वैसे तो अपने क्या सोचे कि भाई भगवान है तो सारा सॉर्टेड ही है, बट मंदिर भी क्या वेट होता है उसका। और उसकी वजह से उन दोनों हस्बैंड वाइफ को प्रॉब्लम थी। तो शी हैड प्रॉब्लम इन स्टमक एरिया एंड हस्बैंड हैड प्रॉब्लम इन द बैक एरिया, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ही उन्होंने क्लास की और वो ब्रह्म स्थान से मंदिर को हटा के उन्होंने मंदिर की दिशा है नॉर्थ ईस्ट, वहां लगाया 24 आवर्स, दैट्स व्हाट शी वैलिडेटेड, उन दोनों का पेन चला गया। सो ब्रह्म स्थान में हमको खाली रखना है। आज ही आई वॉज मेकिंग दिस क्लास ना, तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू, आई टोल्ड माई हस्बैंड, उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल ना आर्च बना रखा है हमारे ब्रह्म स्थान में, और कभी भी उस पे नजर नहीं गई, ध्यान नहीं गया, आज ही गया है। एंड आई सेड दिस इज क्रिएटिंग प्रेशर। तो उसकी रेमेडी अभी मैं करूंगी। तो थैंक्स टू यू ऑल ऑल्सो कि आज वो जब क्लास बनाई तो मेरा भी दिमाग, क्योंकि वहीं बैठ के बना रही थी, तो समटाइम्स मैं वास्तु शास्त्री होते हुए भी समय जब तक सही नहीं आता है तब तक आप वास्तु रेमेडीज भी नहीं कर सकते। ओके, सो ब्रह्म स्थान हमारा ये सारा कॉन्स्टिलेशंस ये सब है। सो इन अ वे हमारी जिंदगी का हर एस्पेक्ट स्पेस से एसोसिएटेड है। ओके, तो कोई भी ऑल्ट्रेशन हम इसमें करेंगे हमारे लाइफ में गड़बड़ भी हो सकती है, अच्छा भी हो सकता है। सो वेल बैलेंस्ड होएगा तो लाइफ में खुशियां होएगी, गेन ऑफ एवरीथिंग। सो यू विल हैव गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सब कुछ अच्छा होता है। सो एक वास्तु यंत्र भी आता है। ऑफ कोर्स मैं मेरी बड़ी वाली क्लासेस एडवांस वास्तु में इसके बारे में बताती हूँ, कल पिक्चर शेयर करूंगी उसकी। उसको बोलते हैं कुछ पायरा ऑफ समथिंग। तो अगर वो भी आप अमेज़न से ऑर्डर करें ना, तो उससे भी आपके, अगर वो ब्रह्म स्थान में भी लगा दें आप तो बहुत अच्छा होएगा। या एक पिरामिड भी लगता है, वो भी अगर आप लगाएं तो सर्कुलेशन ऑफ एनर्जीज, यहीं से क्या ऊर्जा निकलती है सेंटर ऑफ द हाउस, एंड वो सब जगह जाती है। जल जल की तरफ जाता है, अग्नि अग्नि की तरफ जाता है, पृथ्वी। तो अगर आप ये एक स्पेस को भी ठीक कर देंगे तो सब जगह वो एनर्जी जाएगी, एंड ओवरऑल आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स रहेगी, ग्रोथ रहेगी, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों। और इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा? स्टक इन ग्रोथ, लाइफ डिस्टर्ब्ड, लॉट ऑफ डिप्रेशन, और मेंटल इम्बैलेंस भी हो सकता है, और मटेरियल गेन्स भी नहीं होते। सो दिस कवर्स ऑल, अपना 5 एलिमेंट्स को कवर हो गए। अब आप बताओ, एनीबडी हैज अ क्वेश्चन सो फार बिफोर